हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी कब पड़ रही है, इसका व्रत कब किया जाएगा? इसलिए कि अब की बार 2 दिन पड़ने के कारण सभी लोगों में भ्रम है। तो ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, इसके नियम क्या होते हैं। ये सबसे बड़ा तो इसका नियम ही होता है दोस्तों। व्रत करने से पहले नियम का ध्यान रखना चाहिए। और अब की बार त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ रही है, जिसके कारण से यदि कोई नियम पूर्ण इस व्रत को करता है तो उसे 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने के फल की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी इस एकादशी का महत्व दोस्तों। कहते हैं कि अब की बार इस एकादशी का व्रत जो नियम पूर्ण करेगा, और अभी मैं आगे बताऊंगी कि किस दिन आपको इस एकादशी का व्रत करना है। जिस दिन हम बताएंगे उस दिन यदि आप करोगे तो उस दिन बहुत बड़ा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए दोस्तों, आप स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो ध्यान से सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो अब की बार योगिनी एकादशी का व्रत जो है दोस्तों 2 दिन है। तो हमें किस दिन करना है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम तो योगिनी एकादशी है, और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। उसके ठीक पहले पड़ने वाली कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी का व्रत दोस्तों अब की बार 10 तारीख को भी पड़ रहा है और 11 तारीख को भी एकादशी है, जिसमें से कि उदया तिथि में एक भी दिन नहीं है, जो कि सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है। लेकिन अब की बार ना 10 को है उदया तिथि में, ना 11 को है। ऐसे में हम किस दिन व्रत करें? तो ऐसे में दोस्तों हमें 11 तारीख को व्रत करना है। कहते हैं द्वादशी युक्त यदि हम व्रत करते हैं तो वो हमें और अधिक पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। और अब की बार तो उसी दिन ये द्वादशी भी लग रही है और द्वादशी के बाद त्रयोदशी भी लग रही है। और कहते हैं 11 तारीख को जो द्वादशी युक्त एकादशी है उसी दिन रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। इसलिए अब की बार इस एकादशी का जो भी मनुष्य नियम पूर्ण व्रत करता है तो उसे 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अब की बार महायोग एकादशी है। इसका जो भी मनुष्य, जो भी भक्त व्रत करें, नियम पूर्ण करें और इसका फिर फल देखें। जो कि सभी एकादशी का महत्व बहुत अधिक होता है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिससे हमें और अधिक पुण्य फल की प्राप्ति कराती हैं। तो उनमें से ये योगिनी एकादशी है अब की बार दोस्तों। तो योगिनी एकादशी के नियम क्या हैं जान लेते हैं। योगिनी एकादशी में दोस्तों आप सभी एकादशी में नियम तो फॉलो करना होता है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें और अधिक नियम से करना होता है, करते हैं तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो हमें क्या करना है, 10वीं के दिन दोस्तों बाल वगैरह धुल लें। इसलिए कि एकादशी के दिन हमें बाल वगैरह नहीं धुले जाते हैं, साबुन, शैम्पू, निरमा, सर्फ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप 10वीं के दिन बाल धुल लें, नाखून काटने, हेयर कटवाना हो वो आप करवा सकते हैं। और फिर 10वीं के दिन हमें किचन, घर, मंदिर की साफ सफाई, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए, और लहसुन, प्याज और चना, मटर, मसूर, साग, कांसे का बर्तन, ये सब का त्याग करना पड़ता है। सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि आप कर भी रहे हैं तो आप चावल ना खाएं और लहसुन, प्याज सब त्याग दें। ये होते हैं नियम। 3 दिन के नियम होते हैं दोस्तों।
दशमी से लेकर द्वादशी तक बीच में एकादशी का व्रत किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, इसका विशेष ध्यान रखें। और अब हम एकादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान करें, सूर्योदय से पहले स्नान करके अपने हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजन करें। पूजन करने के बाद इस दिन आप किसी का दिल ना दुखाएं। एकादशी माता की कथा अवश्य सुनें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। तुलसी माता को इस दिन स्पर्श नहीं किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से आप एकादशी के दिन नियम पूर्ण आप व्रत करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की निंदा चोरी चुगली ना करें। और इस दिन हो सके, गर्मी का महीना है, तपती गर्मी है दोस्तों, आप चाहें तो जल दान कर सकते हैं, जूता चप्पल छतरी और कपड़े ये सबका दान भी कर सकते हैं। और रात्रि जागरण करें और हो सके तो अखंड ज्योत जलाइए। दूसरे दिन द्वादशी का नियम है, सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके विधिवत श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें। पूजन करने के बाद ब्राह्मण को सीधा खुराक निकालें या अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाकर भोजन पवाएं। गौ माता के लिए चारा भूसा का आप व्यवस्था कर सकते हैं या गौ माता के लिए अग्रासन निकाल कर ही आप अपना पारण करें। पारण में गंगा जल तुलसी दल से भी किया जाता है, आंवले से चावल से भी किया जाता है। और जब करें, हाथ में थोड़ा सा जल और गंगा जल तुलसी दल लेकर हाथ में ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः ऐसे बोलकर आप पारण कीजिए। इस प्रकार से पारण किया जाता है। और द्वादशी के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखिए, तभी आपका नियम पूर्ण होता है। और कहते हैं द्वादशी के दिन भी आप एक बार भोजन करें, हो सके तो, या तो 2 बार। इस प्रकार से हम एकादशी का व्रत करेंगे। अब हम जान लेते हैं एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी और पारण का समय क्या है। तो दोस्तों, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई दिन शुक्रवार सुबह में 8:16 पर प्रारंभ हो रही है। 11 तारीख दिन शनिवार को सुबह में 5:22 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में हम 11 तारीख को व्रत करेंगे। पारण का शुभ समय क्या है दोस्तों? पारण का समय है 12 तारीख दिन रविवार सुबह सवेरे 5:25 से प्रारंभ हो रहा है। पारण का शुभ समय 8:13 तक समाप्त होगा। इसी के अंदर हमें पारण करना चाहिए। तो ये होते हैं एकादशी के संपूर्ण नियम दोस्तों। और आप सबको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी दोस्तों पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय श्रीमन नारायण।